नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं और वो आज का आपका टॉपिक रहेगा माही नदी और माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी माही नदी की और आज हम शुरू करेंगे कि माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है और वो कहां कहां से निकलती है और कहां पर आकर के माही नदी में मिलती है और इनकी क्या क्या विशेषता। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए माही नदी की हम सहायक नदियों की बात करते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषता है और एग्जाम में आपसे किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहां से देखते हैं तो यहां पर आपके सामने देखिए ये है माही नदी। यहां से आ जाएगी माही नदी। ये माही नदी है, ये आपके सामने देखिए मेहंद झील है। कौन सी झील है? मेहंद झील, जो आपके सामने मध्य प्रदेश में है। यहां से देखिए ये मेहंद झील है, वहां से देखिए ये माही नदी का उद्गम होता है। अम्मामेरू नामक स्थान है, वहां से ये नदी निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में बहने के बाद में देखिए ये नदी सीधी अपना जल है वो कहां पर गिर देती है? तो आपके सामने ये गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर देती है। इस तरीके से आपके सामने देखिए हमने पिछले वीडियो में इस माही नदी की चर्चा है वो की थी। इस प्रकार से हमने माही नदी है, इस माही नदी की चर्चा है वो कर ली थी कि माही नदी है वो कहां से निकलती है और कहां पर जाकर के गिरती है। तो दोस्तों, यहां पर तो आपके सामने ये तो भाग होगा खंबात की खाड़ी का, खंबात की खाड़ी का। यानी सबसे पहले देखिए इस माही नदी की बात करेंगे कि ये माही नदी देखिए पहले मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये नदी देखिए सीधी राजस्थान में चली जाती है और राजस्थान में आपके सामने मैंने कहा था कि ये 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। और 3 जिलों में बहने के बाद 3 जिलों में बहने के बाद में ये नदी देखिए गुजरात राज्य में बहती है और 3 जिले हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? जिसमें एक तो आपका बांसवाड़ा जिले का, उसके बाद में प्रतापगढ़ जिले का भाग और उसके बाद में डूंगरपुर जिले का भाग। इन 3 जिलों में बहने के बाद ये नदी देखिए गुजरात राज्य में बहती है और गुजरात में बहने के बाद में देखिए इसे गुजरात में देखिए आपके सामने खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इस प्रकार से ये माही नदी है वो अपना जल है वो गिर देती है। तो यहां से तो हमने देखी इनकी तो चर्चा है वो कर ली थी। आज हम केवल इनकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे कि इनकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है और कहां कहां से निकलती है। तो ये तो आपके सामने देखिए मध्य प्रदेश का भाग और यहाँ पर देखिए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में मैंने कहा था कि ये खांडू गांव कहाँ प्रवेश करती है? खांडू गांव है बांसवाड़ा में, वहां ये प्रवेश करती है। वहां से ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहने के बाद ये नदी देखिए सीधी आपके सामने कौन से राज्य में आती है? गुजरात राज्य में। और गुजरात में बहकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो बात करते हैं आज देखिए यहाँ से इनकी सहायक नदियों की, इन पर बांध वगैरह इनकी विशेषता वगैरह को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस माही नदी की जो विशेषता है उसको आप वहां पर पढ़ सकते हैं और यहाँ से केवल आपको सहायक नदियां हैं वो पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से एक नदी का नाम आता है जिसका नाम है दोस्तों ईरू नदी। कौन सी नदी का नाम है? ईरू नदी। ये ईरू नदी देखिए निकलती कहां से है? तो दोस्तों, यहां से आपको याद रखना है कि ये कौन से जिले से निकलती है? बांसवाड़ा जिले से निकलती है। और यहां से बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद में बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद में ये ईरू नदी देखिए कहां पर मिल जाती है? इस माही नदी में मिल जाती है। और माही नदी में कहां पर मिलती है? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा जिले में ही मिल जाती है।
यानी ईरू नदी है ये आपके सामने देखिए बांसवाड़ा जिले से निकलती है और बांसवाड़ा जिले से निकलने के बाद में बांसवाड़ा जिले में आपके सामने देखिए माही नदी में मिल रही है। कौन सी नदी में मिल रही है? माही नदी में। तो माही नदी की पहली सहायक नदी कौन सी हुई? ईरू नदी। तो ईरू नदी बांसवाड़ा से निकल करके बांसवाड़ा में ही माही नदी में मिल जाती है। लेकिन मित्रों यहां से आपको एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है और वो क्वेश्चन ध्यान में क्या रखना है, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि माही नदी है, इस माही नदी पर आपके सामने देखिए बांध बना था और उस बांध का नाम हमने पढ़ा था माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर जो बांध है ये आपके सामने देखिए बांसवाड़ा जिले में बना है। बताया था लाहौरिया बोरखेड़ा लाहौरिया है बांसवाड़ा में, वहां पर ये माही बजाज सागर बांध है ये बना हुआ। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि ये ईरू नदी है ये कौन से बांध से पहले, ईरू नदी कौन से बांध से पहले आपके सामने माही नदी में मिलती है? तो आपके सामने ईरू नदी है ये माही बजाज सागर बांध से पहले ही इस माही नदी में मिल जाती। तो आपकी कंसेप्ट क्या रहेगी? कंसेप्ट ये रहेगी कि ईरू नदी बांसवाड़ा जिले से निकल करके बांसवाड़ा में माही नदी में मिलती है, लेकिन ये माही नदी में माही बजाज सागर बांध से पहले ही मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहां से आपके सामने पहाड़ी आती है जिसका नाम है कालिंजरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है दोस्तों? कालिंजरा की पहाड़ी। और इस कालिंजरा की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पहाड़ी भी आपको कौन से जिले में मिलेगी? बांसवाड़ा जिले में। और इसी कालिंजरा की पहाड़ी की बात करते हैं जो बांसवाड़ा जिले में है, वहां से आपके सामने एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने चाप नदी। कौन सी नदी है? चाप नदी। ये चाप नदी आपके सामने देखिए कालिंजरा की पहाड़ी है वहां बांसवाड़ा जिले में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी सीधी बांसवाड़ा जिले में जाती है और बांसवाड़ा जिले में जाने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस माही नदी में ही मिल जाती है। तो यहाँ से कालिंजरा की पहाड़ी से निकलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है? चाप नदी है। ये चाप नदी कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकल करके बांसवाड़ा जिले में ही आपके सामने माही नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से देखिए माही नदी की दूसरी सहायक नदी कौन सी प्राप्त हो गई? चाप नदी। यहाँ से याद रखना है चाप नदी, यहाँ से याद रखना है ईरू नदी। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम है आपके सामने एराव नदी। कौन सी नदी आती है? एराव नदी। अब इस एराव नदी की बात करते हैं तो एराव नदी देखिए कहां से निकलती है? तो याद रखना है आपको ये प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ जिले से। और प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद में, प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद में ये पहले प्रतापगढ़ में बहती है और प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल है वो कौन सी नदी में लेकर के आ जाती है? माही नदी में लेकर के आ जाती है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने एराव नदी प्रतापगढ़ से निकली और प्रतापगढ़ से निकलने के बाद में कहाँ आ गई? ये बांसवाड़ा जिले में आ गई और बांसवाड़ा जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल गई? माही नदी में मिल गई। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से अगली नदी की बात करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है दोस्तों जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। ये जाखम नदी कहाँ से निकलती है? तो जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों भंवर माता की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? भंवर माता की पहाड़ी। अब देखिएगा इस भंवर माता की बात करते हैं, भंवर माता की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पहाड़ी आपके सामने कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कि भंवर माता की पहाड़ी है ये आपके सामने प्रतापगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। इसी प्रतापगढ़ जिले की भंवर माता की जो पहाड़ी है वहां से आपके सामने दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखेंगे जाखम नदी का उद्गम होता है। ये जाखम नदी आपके सामने देखिए यहाँ से प्रतापगढ़ से निकलेगी
और प्रतापगढ़ से निकलने के बाद में देखिए दोस्तों ये आपके सामने पहले प्रतापगढ़ जिले में बहती है, और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद में देखिए ये उदयपुर जिले में बहती है, और उदयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी देखिए डूंगरपुर जिले में आकर, कौन से जिले में आकर, डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर जिले में आकर के ये नदी सीधी अपना जल है वो माही नदी में लेकर के आ जाती है। तो यहाँ से देखिए जाखम नदी की बात करते हैं, तो जाखम नदी देखिए प्रतापगढ़ से जैसे ही निकलेगी तो प्रतापगढ़ में यहाँ पर ये भंवर माता की पहाड़ी से निकलेगी, और निकलने के बाद में देखिए जब ये प्रतापगढ़ जिले में बहती है, जब ये नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है तो प्रतापगढ़ जिले में आपके सामने देखिए इस नदी की विशेषता की बात करें तो विशेषता क्या क्या रहेगी कि ये नदी जब यहाँ से देखिए निकलती है तो ये यहाँ से आपके सामने जो आपने प्रतापगढ़ जिले में, यानी प्रतापगढ़ जिले में आपने एक वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा होगा, उस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सीता माता अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य से देखिए कौन सी नदी निकलती है, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य से दोस्तों आपकी जाखम नदी है वो निकलती है, इसी अभ्यारण्य से होकर के ये गुजरती है। लेकिन इसे जाखम नदी की बात करते हैं तो जाखम नदी पर देखिए प्रतापगढ़ जिले में, कौन से जिले में, प्रतापगढ़ जिले में इस नदी पर आपके सामने एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। और उस बांध की बात करते हैं तो वो बांध दोस्तों आपके सामने कौन सा बना है, तो याद रखिएगा आप जाखम बांध, यानी जाखम नदी है, इस जाखम नदी पर कौन सा बांध बना है, जाखम नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना है, तो जाखम नदी पर जाखम बांध ही बना है, और कौन से जिले में बना है, तो याद रखेंगे प्रतापगढ़ जिले में। यानी यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में एक शहर है जिसका नाम है अनूपपुरा, इसी अनूपपुरा प्रतापगढ़ में आपके सामने जाखम नदी, इस जाखम नदी पर जाखम बांध है ये बना है। लेकिन इस बांध की बात करें तो ये बांध आपके सामने राजस्थान का ये सबसे ऊंचा बांध है। किस प्रकार का बांध है, सबसे ऊंचा बांध, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध जो प्रतापगढ़ जिले में है, आपके सामने जाखम नदी पर बना। तो जाखम से आप याद रखेंगे जाखम नदी पर देखो जाखम बांध बना है, लेकिन ये बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ऊंचाई आपके सामने कितनी आती है, तो याद रखना दोस्तों 81 मीटर इनकी ऊंचाई है। कितनी है ऊंचाई, 81 मीटर इस जाखम बांध की ऊंचाई है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से आगे बात करते हैं इस जाखम नदी की, कि जैसे ये प्रतापगढ़ जिले में आगे बहते हैं तो इस प्रतापगढ़ जिले में इस नदी पर एक बांध का निर्माण और किया गया, और उस बांध की बात कर लेते हैं तो उस बांध का नाम है दोस्तों आपके सामने नगेरिया कागजी पिकअप बांध, यानी नगेरिया कागजी पिकअप बांध की बात करते हैं तो ये बांध भी आपके सामने प्रतापगढ़ जिले में बना है। कौन सी नदी पर बना है, तो जाखम नदी पर ये बांध आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद में ये आपके सामने देखिए प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद में ये प्रवेश कर जाती है उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में प्रवेश करती है तो उदयपुर में बहती है, और उसके बाद में ये राजस्थान में आपके सामने उदयपुर से ये डूंगरपुर में एक तहसील आती है आसपुर तहसील, इसे आसपुर तहसील डूंगरपुर में ये प्रवेश करके डूंगरपुर में बहती है, और डूंगरपुर में आपके सामने आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। लेकिन ये माही नदी में आकर के मिलती कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है नवटापरा, और इसी नवटापरा में एक धाम है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम है, बेणेश्वर धाम। ये बेणेश्वर धाम है, ये आपके सामने नवटापरा जो आपके सामने डूंगरपुर जिले में आता है, वहां पर आकर के
ये जाखम नदी इस माही नदी में मिल जाती है। इसी बेणेश्वर धाम जो नवटापरा डूंगरपुर में है, इसी को ही आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ है ये बेणेश्वर धाम है, इसको कहा जाता है जो नवटापरा डूंगरपुर में स्थित है। तो दोस्तों इनको आप साथ के साथ नोट करिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हो गई जाखम नदी। उसके बाद में देखिए जाखम नदी के बाद में अगली सहायक नदी की बात करते हैं। तो अगली सहायक नदी आती है दोस्तों यहाँ से आपके सामने सोम नदी। यानी जब सोम नदी की बात करते हैं तो सोम नदी भी आपके सामने किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना दोस्तों सोम नदी भी माही नदी की सहायक नदी है। ये सोम नदी देखिए आपके सामने निकलती कहां से है दोस्तों। ये सोम नदी आपके सामने राजस्थान में कहां से निकलती है। तो ये सोम नदी आपके सामने बिच्छामेड़ा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। और इसी बिच्छामेड़ा की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पहाड़ी आपको राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी, उदयपुर जिले में मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक मंदिर है जिसका नाम है ऋषभ देव। कौन सा मंदिर है, ऋषभ देव मंदिर। इसी ऋषभ देव मंदिर के पास में आपके सामने ये बिच्छामेड़ा की पहाड़ी है उदयपुर जिले में। यहाँ से आपके सामने कौन सी नदी निकलेगी, सोम नदी निकलेगी। मित्रों सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है जो ऋषभदेव मंदिर के पास बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी पहले देखिए उदयपुर में बहती है और उदयपुर में बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल है वो कहाँ पर लेकर आ जाती है, डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में आकर के आपके सामने देखिए कौन सी नदी में मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि ये तो माही नदी में आकर के मिल रही है। तो कौन सी नदी की सहायक नदी हुई भाई, माही नदी की सहायक नदी हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से देखिए सोम नदी यहाँ से निकली, उदयपुर जिले से निकली और उदयपुर से निकलने के बाद में देखिए पहले उदयपुर में बहेगी। सीधी सी बात है कि पहले तो उदयपुर से निकल रही है तो उदयपुर में बहेगी। उदयपुर जिले में बहने के बाद में ये नदी आ जाएगी अपन के डूंगरपुर जिले में और डूंगरपुर जिले में बहने के बाद में डूंगरपुर जिले में ही आके आपके सामने देखो माही नदी में मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसा मानो कि आप इसे सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी में आप घूम रहे हो, यहाँ पर आप इनका आंखों देखा हाल वो देख रहे हो। तो ऐसे की ऐसी स्थिति यहाँ से आप अपने दिमाग में ऐसे की ऐसे इनको उतार लो, क्योंकि ऐसा मानो कि मैं सोम नदी को देख रहा हूँ कि सोम नदी मेरे पास बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से निकल रही है और यहाँ से मैंने देखना इसको शुरू किया तो मैंने इसको उदयपुर जिले में बहते हुए देखा और उदयपुर में बहने के बाद में जैसे ही मैं डूंगरपुर जिले में आया तो मेरे साथ साथ ये नदी बह रही है। और डूंगरपुर जिले का जो बेणेश्वर धाम है दोस्तों, इसी बेणेश्वर धाम में आप पहुंचे नवटापरा डूंगरपुर में, तो वहां पर इन नदियों का यहाँ पर देखिए माही नदी में मिलन हो रहा है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि सोम नदी बिच्छामेड़ा की पहाड़ी ऋषभदेव मंदिर उदयपुर से निकली, उदयपुर में बहने के बाद में ये डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो तीनों नदियों का देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, संगम हो रहा है। यहाँ पर देखो इधर से जाखम नदी आई, इधर से सोम नदी आई, इधर से माही नदी बह रही। तो यहाँ पर इन तीनों नदियों का, कौन सी तीन नदियां, सोम नदी, जाखम नदी और माही, यानी सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदी का जो त्रिवेणी संगम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, त्रिवेणी संगम। तो वो त्रिवेणी संगम यहाँ पर आपके सामने देखिए बेणेश्वर धाम नवटापरा डूंगरपुर है वहां पर हो रहा है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कुछ त्रिवेणी संगम के बारे में कि बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता,
किया था हमने भीलवाड़ा में। उसके बाद में हमने राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम किया था, देवधाम जोधपुर या टोंक में त्रिवेणी संगम किया था, रामेश्वर सवाईमाधोपुर में हमने त्रिवेणी संगम किया। तो दोस्तों यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नदियों का नाम दे देगा और उनके आगे उनका त्रिवेणी संगम है वो दे देगा। तो वहां से आपसे या तो इसको सुमिलित करवाएगा या फिर आपसे असंगत पूछेगा या इनमें से असमूहित कौन सा, कैसे भी करके क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सोम नदी की बात हुई। अब देखिए सोम नदी की बात करते हैं, तो सोम नदी पर आपके सामने देखिए इस उदयपुर जिले को देखते हैं। तो उदयपुर जिले में इसी सोम नदी पर आपके सामने एक बांध बना है और उस बांध का नाम है दोस्तों सोम कागदार, यानी सोम कागदार बांध की बात करते हैं। तो ये सोम कागदार बांध है, ये कौन सी नदी पर बना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोम कागदार बांध है ये आपके सामने उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना इस सोम कागदार बांध को। इस सोम कागदार बांध है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। इसी सोम नदी को पढ़ते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन आपने एग्जाम दी होगी पहले और उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा तो इसका आंसर आप खुद भी बता देंगे। यानी यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सोम कमला अंबा, देखिए दोस्तों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो वहां पर आपका आंसर होगा दोस्तों डूंगरपुर। और यदि नदी का नाम पूछा जाए तो नदी आपकी कौन सी होगी? सोम नदी। यानी यहां से आपसे ये कह दिया जाए कि यहां से आपसे ये कह दिया जाए कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, यानी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहां से भी सोम का नाम आ रहा, लेकिन ये सोम कागदार है, यहाँ पर सोम सिंचाई परियोजना। तो सोम सिंचाई परियोजना सोम नदी पर है और कौन से जिले में है? तो यहाँ पर ये तीनों परियोजना आपको इसी डूंगरपुर जिले में मिलेगी, इस सोम नदी पर। यानी दोस्तों इस सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो ये परियोजना आपको कौन से जिले में मिलेगी? तो याद रखेंगे आप डूंगरपुर जिले में। यानी यहां से देखा जाए तो डूंगरपुर जिला है। इसी डूंगरपुर जिले में आपके सामने देखिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है और तीनों का संबंध है वो सोम नदी से है। ये क्वेश्चन आप बताओ कि बार बार आपसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया? आप पीछे के पेपर उठा के देखना दोस्तों, पीछे के पेपर आप उठा करके देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। कौन से जिले से है? डूंगरपुर जिले से। और नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सी नदी होगी दोस्तों? आपकी सोम नदी। उसके बाद में देखिए अगली सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से इनकी अगली सहायक नदी कौन सी आती है? तो यहाँ पर एक नदी का नाम है जिसका नाम है मोरेन नदी। कौन सी नदी है? मोरेन नदी। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने देखिए पहले पढ़ी भी होगी और नहीं भी पढ़ी होगी। तो इनको आप देखिए जैसे आप यहाँ से पढ़ेंगे मोरेन नदी तो आपका दिमाग पीछे जाना चाहिए। पीछे हमने एक नदी का नाम पढ़ा था मोरेल नदी। देखिए वहां पर दोस्तों हमने पढ़ा था कौन सी नदी? मोरेल नदी। अब क्यों कंफ्यूज कैसे होती है? कंफ्यूज ऐसे होती है कि हम जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी करते ही आपका क्वेश्चन है वो क्या होता है? गलत होता है। तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, अपन को सही करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है तो आपका आंसर है वो आराम से सही हो सकता, वरना गलत होने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर मैंने लिखा देखिए मोरेल नदी और यहाँ पर लिखा मैंने मोरेल नदी। फर्क क्या है? यहाँ पर नय का है और यहाँ पर लय का है।
यहाँ पर मोरेन लिख दिया मैंने और यहाँ पर मोरेल लिख दिया। तो इस कंफ्यूज को दूर कैसे करेंगे कि मोरेल नदी है वो माही की सहायक नदी है और मोरेल नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वहां पर होगा बनास नदी। क्योंकि ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि मोरेल नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है या फिर काली सिंध नदी की सहायक नदी है। तो अपन क्या करते हैं कि हाँ पढ़ा मोरेल नदी, हाँ किसकी सहायक नदी है, मोरेल नदी, ये तो आपकी यहाँ पर बनास नदी की है। ऐसे करोगे क्वेश्चन का आंसर वो आपका क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन को एकदम प्यार से सुन पढ़ना, ध्यान से उसको देखना, उनकी पूरी लोकेशन को देखना, उसकी पूरी कंडीशन को आप समझना और समझने के बाद में ही आप इनका आंसर वो करेंगे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके एक ऐसा जीके है जो राजस्थान में प्रत्येक स्टूडेंट को ये कंफ्यूज में डालता है। क्योंकि जैसे ही आप कंफ्यूज में होते हो तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने का चांस है वो इसमें ज्यादा रहता है। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको हर चीज को एकदम आराम से समझना है और पढ़ना है। देखिए यहाँ पर मोरेल नदी की बात करें तो मोरेल नदी देखिए निकलती कहाँ से, इस मोरेल नदी की बात करते हैं तो ये मोरेल नदी कहाँ से निकलेगी, तो याद रखेंगे दोस्तों ये डूंगरपुर जिले से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, डूंगरपुर जिले से। और इसी डूंगरपुर जिले से निकलने के बाद में दोस्तों ये आपके सामने डूंगरपुर जिले में बहती है। और डूंगरपुर जिले में बहने के बाद में, डूंगरपुर जिले में बहने के बाद भी दोस्तों ये डूंगरपुर जिले में आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से देखते हैं इस मोरेल नदी को देखते हैं तो मोरेल नदी डूंगरपुर जिले से निकली और डूंगरपुर जिले में बही और बहने के बाद में डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल गई। तो ये तो डूंगरपुर में ही माही नदी में मिल गई है। लेकिन ये मिलती कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर इस नदी की बात करते हैं कि ये नदी कहाँ पर आकर के मिलती है, तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा और उस स्थान का नाम होगा आपके सामने कौन सा, तो याद रखेंगे गलियाकोट। कौन सा कोट है यहाँ पर ये गलियाकोट है। और ये गलियाकोट आपके सामने कौन से जिले में, डूंगरपुर जिले में, जहां पर ये मोरेल नदी माही नदी में जाकर के मिल जाती है। इसी गलियाकोट डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये तीर्थ है, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध किस जिले से है, तो याद रखेंगे डूंगरपुर जिले से है। और डूंगरपुर में भी दोस्तों कहां से है, गलियाकोट से, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का संबंध है वो गलियाकोट डूंगरपुर से, जहां पर आपकी मोरेल नदी माही में मिल जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से इस माही नदी की एक सहायक नदी और आती है जिसका नाम है आपके सामने अन्नास नदी। कौन सी नदी का नाम है, अन्नास नदी। ये अन्नास नदी देखिए कहां से निकलती है, तो ये आपके सामने आमेर की पहाड़ी है और ये आमेर की पहाड़ी आपको कहां मिलेगी, मध्य प्रदेश में। यहां से देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए अन्नास नदी की बात करें तो अन्नास नदी आमेर की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहां से अन्नास नदी निकलती है। और वहां से निकलने के बाद भी देखिए दोस्तों ये पहले मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये कहां पर प्रवेश कर जाती है, बांसवाड़ा जिले में। और बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करने के बाद भी ये डूंगरपुर जिले में जाकर के आपके सामने देखो माही नदी में मिल जाती है। मिल रही है या नहीं मिल रही, यहां से आप देखेंगे इस अन्नास नदी को तो ये आमेर की पहाड़ी है आपके सामने एमपी में, वहां से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में देखिए राजस्थान में एक स्थान आता है मेलेडी खेड़ा का। कौन से खेड़ा का भाग है, मेलेडी खेड़ा, जो बांसवाड़ा जिले में है, वहां पर ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और बांसवाड़ा में बहने के बाद में ये नदी चली जाएगी डूंगरपुर में और डूंगरपुर में ये गलियाकोट के निकट ही जाकर के आपके सामने माही नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों आपके सामने माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, आपके सामने देखो चाप नदी है। कौन सी नदी है, चाप नदी है। इधर से आपकी ईरू नदी है, यहाँ से आपकी जाखम नदी है, यहाँ से आपके सामने एराव नदी है, यहाँ से आपके सामने दोस्तों सोम नदी है,
यहाँ से आपके सामने मोरई नदी है। तो ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? माही नदी की सहायक नदी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये तो माही नदी की सहायक नदियां, लेकिन यहां से यदि सोम नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो सोम नदी की सहायक नदी आपके सामने देखिए कौन कौन सी मिलती है। तो वहां पर आपके सामने एक नदी का नाम आता, देखो टिड्डी नदी। और आजकल आपको पता है कि इस टिड्डी का जोर है ये पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। ज्यादातर किसान कर रहे हैं खेतों में टिड्डी आ गई, टिड्डी आ गई। तो आपने भी देखी होगी टिड्डी आपके खेतों में भी आई होगी, आई को नहीं आई? अरे टिड्डी आई को नहीं था खेता में। यानी टिड्डी की बात करें तो टिड्डी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में आपसे कहा जाए कि भादर नदी किस नदी की सहायक नदी है? भादर नदी। तो भादर नदी भी आपके सामने सोम नदी की सहायक नदी है। भादर के अलावा देखा जाए तो आपके सामने देखिए सारनी नदी। सारनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? उसके बाद में आपसे कहा जाए कि लाखल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लाखल नदी है, सारनी है, भादर है, टिड्डी है, और इसके अलावा दोस्तों गोमती नदी है। ये सारी की सारी सहायक नदी है। वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? सोम नदी की सहायक नदी है। लेकिन इनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी चर्चा करके बता देता हूं, क्योंकि यहां से जब टिड्डी नदी की बात करते हैं तो टिड्डी नदी कहां से निकलती? उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर से निकलने के बाद में उदयपुर में आकर के सोम नदी में मिल जाती है। इनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। देखो यहां से सबसे पहले बात करते हैं इस टिड्डी नदी की। ये टिड्डी नदी कहां से निकलती है? तो यहां पर देखिए टिड्डी नदी की बात करते हैं तो ये टिड्डी नदी उदयपुर से निकलेगी, और उदयपुर से निकलने के बाद में ये उदयपुर जिले में आपके सामने कौन सी नदी में मिल जाएगी? तो याद रखना मित्रों, यहाँ पर आपके सामने ये कौन सी नदी में मिल रही है? सोम नदी में। तो ये आपके सामने सोम नदी की सहायक नदी है। एक तो कौन सी? टिड्डी नदी। कौन सी नदी हो गई? टिड्डी नदी। और टिड्डी नदी के बाद में यहां से देखते हैं तो एक नदी आती है आपके सामने भादर नदी। और इस भादर नदी की बात करते हैं तो भादर नदी भी कहां से निकलती है? उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर जिले में निकलने के बाद में उदयपुर में बहती है, और उदयपुर में आपके सामने देखो कौन सी नदी में आकर मिल जाती है? तो याद रखेंगे सोम नदी में। कौन सी नदी में मिल गई? सोम नदी में। इसके अलावा इधर से देखा जाए तो यहां से आपके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है लाखल नदी। लाखल नदी है, ये भी आपके सामने कहां से निकलती है? उदयपुर से निकलती है, और उदयपुर से निकलने के बाद में ये उदयपुर में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे कहां पर मिल रही है? सोम नदी में जाकर के मिल रही है। इसके अलावा यहाँ से और नदी की बात करें तो एक नदी आती है आपके सामने देखो गोमती नदी। अब गोमती नदी को यहां से अपन पढ़ लेते हैं गोमती नदी। ये लो जी गोमती नदी। यहां से गोमती नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपके सामने गोमती नदी है, ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो सोम नदी की सहायक नदी है। ये भी उदयपुर से निकलेगी, और उदयपुर से निकलने के बाद में उदयपुर में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी? सोम नदी में मिल जाएगी। तो यहां से देखो गोमती, लाखल, भादर, टिड्डी, ये सारी नदियां वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो याद रखेंगे सोम नदी की सहायक नदी है। और एक आपके सामने मैंने कहा कि सारनी नदी। सारनी नदी को यहां से देखते हैं टिड्डी नदी के पास से, तो यहां से आपके सामने ये सारनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? सारनी नदी। इस प्रकार से आपके सामने ये सारनी नदी है वो बहती है, जो उदयपुर से निकलती है, और उसके बाद में सीधी आपके सामने कौन सी नदी में आ जाती है? सोम नदी में आ जाती है। यहाँ से ये सारी की सारी सहायक नदियां वो सोम नदी के। लेकिन दोस्तों आपको इन सोम नदी की बात करते हैं तो गोमती, लाखल, आपके सामने भादर, टिड्डी, सारनी, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं वो सोम नदी की सहायक नदियां। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टिड्डी नदी किस नदी की सहायक नदी है, वहां पर आपको चंबल, बनास, माही, लूणी ऐसे दे दिया जाए तो वहां पर आपका आंसर माही नदी होगा। और यदि माही ऑप्शन में नहीं है,
सोम नदी लिखा तो पहले सोम नदी आपका आंसर सही होगा। देखिए मित्रों, इन सारी की सारी जो भी हम सहायक नदियां पढ़ रहे, कई लोग ऐसे पढ़ते हैं कि सर आप इन नदियों को आप सूत्रों के माध्यम से पढ़ाओ। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप जब इन नदियों को पढ़ते हो सूत्रों के माध्यम से, तो सूत्रों के माध्यम से ये नदियां याद नहीं होंगी। आप इनको सीधा याद करेंगे तो अपने आप इनकी लोकेशन तैयार होगी और लोकेशन से आप इन नदियों को आसानी से याद कर सकते हैं। सूत्र आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि सोम नदी की ये सारी सहायक नदियां, तो इन सहायक नदियों का आप सूत्र ऐसे याद रख सकते हो। देखिए सोम नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो यहां से आप याद रखोगे। देखिए भागो सालाजी सोम नदी में टेढ़ी आ गई। देखो सूत्र आप कैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। यानी मैंने कहा कि सोम नदी है, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी, तो यहां से मैंने सूत्र आप लोगों के सामने बना दिया। सूत्र कह रहा है कि भागोशाला जी सोम नदी में टेढ़ी आ गई। तो देखो खेतों में तो टेढ़ी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर देखो भागोशाला जी सोम नदी में भी टेढ़ी आ गई है। तो यहाँ पर सोम नदी में टेढ़ी आ रही है, इसका मतलब देखो भा का मतलब तो कौन सी नदी हो गई, यहाँ से भादर नदी। यहाँ से लिखा मैंने गो का मतलब यहाँ से नदी कौन सी हो गई, गोमती नदी। यहाँ से लिखा है सा का मतलब यहाँ से सारनी नदी। और यहाँ से देखा जाए तो ला का मतलब हो जाएगा लाखल नदी। और उसके बाद में पता है कि टेढ़ी आ गई, ये टेढ़ी नदी भी सोम नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सोम नदी की सहायक नदी हो गई। इनको आप सूत्रों के माध्यम से आप अपने हिसाब से याद कीजिए, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप राजस्थान का मानचित्र याद कीजिए और मानचित्र पर इन नदियों की लोकेशन को पढ़िए। जैसे जैसे आप इनकी लोकेशन देखते हैं वहां से इनके क्षेत्र को याद कर लीजिए। लंबे समय तक अगर आपको याद करना है तो ऐसे याद करना सीख लो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी की दो सहायक नदियों का नाम आता है, जिसमें एक नदी का नाम है दोस्तों करमाई नदी। कौन सी नदी आती है, करमाई। यानी करमाई नदी की बात करते हैं तो करमाई नदी देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे करमाई नदी है ये प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। और इसी प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद में प्रतापगढ़ जिले से निकलने के बाद में प्रतापगढ़ जिले में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, तो ये जाखम नदी में मिल जाती है। करमाई नदी के अलावा देखा जाए तो एक नदी आती है जिसका नाम आता सूकली, सूकली नदी। देखिए सूकली नदी की बात करते हैं तो ये सूकली नदी है, ये भी आपके सामने जाखम नदी की सहायक नदी है, जो आपके सामने प्रतापगढ़ जिले से निकलती है और प्रतापगढ़ जिले में जाकर के आपके सामने जाखम नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ से आपके सामने ये जाखम नदी है। इस जाखम नदी की अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों में करमाई नदी याद रखनी है, सूकली नदी है वो याद रखनी है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा कि प्रतापगढ़ से निकल करके प्रतापगढ़ में ही आपकी जाखम नदी में मिल जाती है। बाकी आपके सामने ये माही नदी की सहायक नदियां। तो दोस्तों आप इस माही नदी है, इस माही नदी की विशेषता को आप पीछे का वीडियो है उसमें आप पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको केवल माही नदी की संपूर्ण विशेषता मिलेगी और यहाँ से आप माही नदी की संपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनको आप याद रखोगे। इसलिए दोस्तों हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से आप जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद आप जिंदा रखो दोस्तों। तो ऐसे आप यहां से देखिए इन सारी की सारी नदियों को एक एक करके आप पढ़ लीजिए दोस्तों। यहां से आपको वो प्रत्येक चीज मिलेगी जहां से आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आगे इस माही नदी के बाद में देखिए आपकी साबरमती नदी बच रही है,
पश्चिमी बनास नदी बच रही है, आपकी लूनी नदी बच रही है, तो इनकी भी चर्चा हम करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको और बता दूं कि आप ये वीडियो है इसको जैसे आप शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद में आप इसको अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों आपसे विनम्र मेरा निवेदन है कि आप इन नदियों को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और कोई चीज यदि आपकी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।